इंदौर ड्रग्स और जिस्म फरोशी का नया गढ़ बन गया है। यहाँ स्पा सेंटर और मसाज पार्लर के नाम पर देह व्यापार का गोरख धंधा चल रहा है। हाल ही में एक स्पा सेंटर पर हुई कार्रवाई के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्त में आई 3 विदेशी युवतियों की जेंडर चेंज है, तो वहीं पकड़े गए युवक बीजेपी से जुड़े हुए हैं। देश का सबसे साफ और स्वच्छ शहर इंदौर तेजी से जिस्म फरोशी जैसे घिनौने कारोबार की जकड़ में आ रहा है। पॉश इलाके में स्पा सेंटर, मसाज पार्लर और मेडिटेशन सेंटर की आड़ में कई जगह ये घिनौना धंधा हो रहा है। हाल ही में पुलिस ने विजयनगर थाना इलाके की पॉश टाउनशिप में चल रहे एटम स्पा सेंटर पर छापा मारकर विदेशी युवतियों और युवकों को गिरफ्तार किया था। रंगे हाथों पकड़ाए युवक और युवतियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्त में आई 10 में से 7 लड़कियां थाईलैंड की रहने वाली हैं। इनमें से 3 लड़कियां ऐसी थीं जिन्होंने अपना जेंडर चेंज कराया था। इनके पासपोर्ट में जेंडर के कॉलम में मेल लिखा हुआ है। इसके अलावा गिरफ्त में आए 8 युवकों में 3 खंडवा के रहने वाले हैं और बीजेपी के पदाधिकारी हैं। वरुण यादव युवा मोर्चा का खालवा मंडल उपाध्यक्ष है। विवेक नामदेव महामंत्री और अशोक सिंगला बीजेपी का कार्यकर्ता है। ये तीनों मंत्री विजय शाह के भी करीबी रहे हैं। इन्होंने मंत्री विजय शाह के साथ फेसबुक पर अपने फोटो भी शेयर किए हुए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़ में आई इन विदेशी युवतियों से पूछताछ कर रही है। वहीं युवकों को जेल भेज दिया है। स्पा सेंटर में इस तरह की अवैधानिक गतिविधियां चल रही हैं। पुलिस ने कार्रवाई करके उसमें से 18 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें से लगभग 8 लोग जो थे वो दूसरे देशों से पाए गए। उनके जो पासपोर्ट में है उनकी पहचान अलग है पासपोर्ट से, और उनकी जो वास्तविक स्थिति है दोनों में अंतर पाया गया है। पहले उसी जगह एटम्स नाम से स्पा था, वहाँ पर पिछले साल इसी तरह की कार्रवाई की थी और दबिश में काफ़ी सारे महिलाओं और पुरुष को पकड़ा था। ये पहला मौका नहीं है जब एटम स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है। साल भर पहले भी इसी स्पा सेंटर पर कार्रवाई करते हुए युवक युवतियों को रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसके बाद भी स्पा सेंटर पर एक घिनौना धंधा चलता रहा। एक तरफ तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर स्वच्छता में हर बार नए आयाम छू रही है, तो दूसरी तरफ शहर की साफ आबो हवा में ड्रग्स, सेक्स रैकेट और पब कल्चर का जहर तेजी से घुल रहा है। अगर इनके खिलाफ पुरजोर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले दिनों में मुश्किल और भी बढ़ जाएगी। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, ये कोई नई बात नहीं है कि इंदौर शहर में कोई हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ हो, लेकिन सवाल यह है कि अब की बार बीजेपी से जुड़े कुछ लोग इसमें शामिल हैं। हालांकि पार्टियां कभी इस तरह का कोई काम नहीं करती, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पार्टियों से जुड़े होते हैं और उनके रसूख का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में पूरी पार्टी की भी वैल्यू और या ये कहें कि जो इज्जत बनी हुई है वो खराब होती है। ऐसे में मैं समझता हूं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को, स्थानीय विधायक को और सांसद को भी इस पर एक्शन लेना जरूरी है। प्रशासन से कहें कि इस पर एक्शन लीजिए और तगड़ी कार्रवाई कीजिए। बिल्कुल विजय, जिस तरीके से जो पूरा खुलासा हुआ है, जो सेक्स रैकेट पे छापा पड़ा था, उसमें खंडवा जिले के यहाँ पर 3 भाजपा के पदाधिकारियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसके बाद जांच भी चल रही है। हालांकि तीनों जो पदाधिकारी हैं उन्हें जेल भेज दिया गया और बिल्कुल निश्चित तौर पर इस तरह के पहले भी कई बार मामले आते रहे जिनका खुलासा नहीं हो पाता था, लेकिन इस बार खुलासा हुआ है जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि भाजपा के पदाधिकारी थे। हालांकि भाजपा के जो वरिष्ठ नेता हैं उनकी तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है और किसी के कृत्य करने से उसको लेकर साफ तौर पर ये भी कहा, जो खंडवा के पदाधिकारी उनका कहना है कि यदि किसी अपराध में कोई भी हो और पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चूंकि ये अब मामला खुलासा हो चुका है, इसके बाद ये इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन निश्चित तौर पर इंदौर, जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है, एक बड़ा शहर है। यहाँ पर इस तरीके से ड्रग्स और सेक्स रैकेट का जो धंधा है वो तेजी से फल फूल रहा है और सभी जो अनैतिक कार्य हैं, या तो स्पा सेंटर की आड़ में, मेडिटेशन सेंटर की आड़ में, मसाज सेंटर की आड़ में इस तरीके से किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात
बात कि जब 1 साल पहले इसी जगह पर कार्रवाई हुई थी, उस कार्रवाई के बाद यदि वो कार्रवाई ठोस रूप से अंजाम दी जाती तो शायद 1 साल के बाद इस तरीके से फिर से वहां पर पुलिस को दबिश देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कुल मिलाकर मुझे कहा जा सकता है कि कार्रवाइयां होती हैं, आरोपियों को पकड़ा भी जाता है, जेल के सलाखों के पीछे भी पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ही समय के बाद ये इस तरह के जो सेक्स रैकेट से जुड़े हुए काम हैं या अनैतिक कार्य हैं तो एक बार फिर से शुरू हो जाते हैं और उनके ऊपर फिर लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं होती। अब देखना होगा कि अब आने वाले दिनों में पुलिस और किस तरह से एक्शन लेती है, लेकिन जिस तरीके से शहर का दायरा बढ़ता जा रहा है और अलग अलग पॉश कॉलोनियों में इस तरीके से सेक्स रैकेट चल रहे हैं और जिसमें कि विदेशी युवतियां सबसे ज्यादा शामिल हैं। जितनी भी युवतियां पकड़ाई हैं उसमें से 7 युवतियां मलेशिया की पाई गई हैं। इसके अलावा इनके जो सेक्स जेंडर को लेकर भी ये खुलासा हुआ है कि इन्होंने अपने जेंडर को चेंज किया था और उसके बाद यहाँ पर वो इंदौर में रहकर अनैतिक कार्य को अंजाम दे रहे थे। तो कुल मिलाकर कहा जाए विजय कि इंदौर में जिस तरीके से ये लगातार चीजें बढ़ रही हैं, इस पर रोक लगना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, इन ठिकानों पर जब रसूख का इस्तेमाल करके इस तरीके से भाजपा के पदाधिकारी पहुंचते हैं, उनके खिलाफ ज्यादा कड़ी कार्रवाइयां नहीं होती। अब देखना होगा कि इस मामले में भी कितनी बड़ी कार्रवाई होती है, लेकिन निश्चित तौर पर मिनी मुंबई इंदौर में ये जो लगातार सेक्स रैकेट से जुड़े मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा दीपक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।